अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों का केस जारी है। आज संडे था, सोचा कोई हैपनिंग नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी हैपनिंग होगी। ट्विटर पर इस वक्त हम ट्रेंड बना रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है जिसमें आप हिस्सा डालें #वी स्टैंड विद जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर को 2000 की वजह से क्यों टारगेट किया गया है और किस तरह से टारगेट किया गया है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि अदाकारा ने एक तस्वीर शेयर की थी पाँव की और से ज़हीरा वो पाँव पकड़कर लेटा हुआ था। उस पाँव के हवाले से कुछ तहकीकात सामने आई हैं और उनके मुताबिक पाँव का जो साइज है वो ज़हीरे के मुंह से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी लंबे बंदे का वो पाँव था। और ये भी कुछ लोग शुबा जाहिर कर रहे हैं कि पाँव का अगर पिछला हिस्सा आप देखें तो बड़ी तगड़ी टांग थी वो। दैट शोज के वो माइनर यानी कि जो पाकिस्तान की बेटी हैं 2000 उनकी टांग नहीं थी, किसी और की थी। तो सारी जो कड़ियां हैं और शब्बीरे से जाकर मिल रही हैं मुकम्मल तौर पर कि उसकी टांग थी, उसे फिल्टर लगाए गए और पाँव की तस्वीर बेडरूम की शेयर की गई एक प्लान्ड तरीके से। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और इस वक्त ट्विटर पर जो ट्रेंड है जो बन रहा है और इमर्ज हो रहा है, लोग मैसेज कर रहे हैं, वो है वी स्टैंड विद जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर कराची की एक ऐसी शख्सियत है, पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिससे तकरीबन हर नौजवान वाकिफ है। ये वो बंदा है जो हर उस केस में हाथ डालता है जहां पर किसी भी मजलूम के साथ ज्यादती हो रही हो, पैसे ले या ना ले, ये अपनी फैमिली को टाइम दे सके या ना दे सके, ये कोर्ट में भी पहुंचता है, ये उनके घरों में भी पहुंचता है और ये एंड तक उसे पाया तकमील तक पहुंचाता है। जिब्रान नासिर की ये शख्सियत और ये रेप्यूटेशन है। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा इनके ट्विटर पर फॉलोअर हैं, लोग इन्हें जानते हैं, एडमायर करते हैं और इनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। कराची प्रेस क्लब ने जिब्रान नासिर के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी लगाने की वजह 2000 के केस है। आप हैरान होंगे जो कराची प्रेस क्लब की प्रेस रिलीज आई है उसको सुनकर कि किस तरह से टारगेट किया गया है जिब्रान नासिर को। और इसको टारगेट उस वक्त किया गया जब अदाकारा को उनके डेफेमेशन के नोटिस भेजे गए, उस वक्त टारगेट किया गया जब जिब्रान नासिर ने इंडिपेंडेंट उर्दू के जो 8 मिनट की वीडियो है उसमें क्लियरली कहा है कि 34 लोगों का गैंग होता है। यह क्लियरली एक गैंग का तर्ज अमल है। उसके बाद से जिब्रान नासिर को टारगेट किया गया है। प्रेस रिलीज कराची प्रेस क्लब की आप सुनिएगा। जिब्रान नासिर सहाफियों को धमकाने के साथ साथ अब अदालती रिपोर्टिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिब्रान नासिर लोगों से सवाल नहीं पूछने दे रहा। आप अंदाजा लगाइए, जिब्रान नासिर प्रेस टॉक में आकर खड़ा होता है, दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, हर शख्स को मौका देता है सवाल पूछे। उसके बारे में कहा जा रहा है कि जिब्रान नासिर ने सहाफियों को रोकने की कोशिश की है। उसके बाद कराची के रिपोर्टर्स ने जिब्रान नासिर के नामुनासिब, जारहाना और धमकी अमेज रवैये की शिकायत की है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के अदालत में भी, कमरा अदालत में भी जिब्रान नासिर के कहने पर सहाफियों को बाहर निकाला गया। बिलाल अहमद के खिलाफ हकायक बयान करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर रखी है। अब इन सबको मसला क्या है कि बिलाल अहमद साहब के खिलाफ इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त क्यों दी? ये बिलाल अहमद वही हैं जो अदाकारा की उस लाइव ट्रांसमिशन में, लाइव सेशन में बैठते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा डिफरेंट ओपिनियन है इस केस को लेकर, हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स बड़ा डिफरेंट है, लेकिन बिलाल अहमद साहब उस सारी ट्रांसमिशन से एक शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूं जिन्होंने वहां पर बैठकर भी अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा, जो वहां पर बैठकर भी आज भी एक बैलेंस्ड तजजिया करते हैं, जो शायद अपनी खबरियत के ऊपर बात करते हैं और आज भी एक पढ़ी लिखी और एक संजीदा शख्सियत होने का कम से कम उस सारी लाइव सेशन में जो सर्कस लगाया जाता है उसमें ये मुजाहिरा करते हैं। तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन अगेन नोटिस क्यों भेजा गया उसके हवाले से इन्हें ज्यादा मसला पहुंचा है और इसकी वजह से जिब्रान नासिर की प्रेस क्लब पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है प्रेस क्लब ने। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब का इसके ऊपर जवाब आया है और जिब्रान नासिर साहब ने लिखा है, ना ये मुझ पर लगाया हुआ पहला झूठा इल्जाम है और ना ही आखिरी होगा। अगर कुछ तब्दील होगा तो वो ये कि इससे मेरा अज़्म मजीद पुख्ता और मेरी खुद एतमादी में मजीद इजाफा होगा। यानी अब मैं पहले से ज्यादा तैयार होकर आऊंगा, अब मैं पहले से ज्यादा तैयार होकर तुम्हारा मुकाबला करूंगा और तुम्हारा पीछा करूंगा और तुमसे सवालात करूंगा और हर कानूनी नुक्ते की नजर से तुम्हारा पीछा करूंगा। ये सारी कार्रवाइयां उस वक्त हो रही हैं जब कल की तारीख एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है इस सारे केस में और उसमें बहुत सारा चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और आईओ की रिपोर्ट के बाद की ये कल की तारीख है। सो इट गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग जो कि सिनेरियो डेवलप हो रहा है इस सारे केस में। दूसरी एक और डिबेट है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में या साफियों के दरमियान कम अज कम, वो ये है कि अभी तक 34 जो लोग नामजद हैं उनमें से 4 से 5 लोग हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, ज़हीरा और उसका सारा खानदान। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। अगर आप ऑप्टिक्स के ऊपर जाएं, इनकी ज़ाहिरी सूरत हाल को देखें, इनकी शख्सियात को देखें, तो इन सब चीज़ों को हालात वाक़यात, इनकी जॉब्स को लेकर
ان کے رہن سہن کو لے کر، ان کے بات کرنے کے طریقے، ان کی ایجوکیشن، سب چیزوں کو آپ جمع کریں، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 50 دن لڑکی کو چھپا سکتے تھے، یہ اتنا لمبا عرصہ کیس چل سکتے تھے، یہ چیزوں کو اس طرح سے منور کر سکتے تھے، یہ سوشل میڈیا سیل آپریٹ کر کے باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈنگ کر سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ خاندان استعمال تو نہیں ہو رہا، اور جو استعمال کرنے والے وہ ابھی بھی پیچھے بیٹھ کر ڈگڈگی ہلا رہے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ساری اس فیملی کے اوپر ہے. لیکن باقی جو 30 سے زیادہ نامزد لوگ ہیں ان کے بارے میں شاید ابھی تک کوئی اس طرح سے تحقیقات بھی نہیں کر سکا اور سوالات بھی نہیں کر سکا. دس از واٹ جبران ناصر شوڈ پروب مور. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.